आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। विश्व शांति, विज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण इस चैनल की कल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति डोम के रचयिता, विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आप जुड़े हुए हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियों से। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने आपसे कर्ण के 10 पुत्रों का जिक्र किया था और 9 पुत्रों के विषय में जानकारी भी दी थी। कर्ण के ये 9 पुत्र महाभारत की लड़ाई में पांडवों के हाथों मारे गए। 10वां पुत्र वृषकेतु, जो लड़ाई के दौरान काफी छोटा था, युद्ध में भाग नहीं ले सका और एकमात्र जीवित बचा रहा। वैसे महाभारत के कथानक में वृषकेतु का जिक्र नहीं मिलता है, बता दूं आपको ये बात। हालांकि बी.आर. चोपड़ा ने वृषकेतु किरदार को अपने डीडी दूरदर्शन के धारावाहिक महाभारत में दिखाया था। महाभारत के प्रामाणिक संस्करणों में वृषकेतु का एकमात्र संदर्भ अगर मिलता है तो वो है केसारी मोहन गांगुली के महाभारत में, जिसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो चलिए एक पल के लिए मान ही लेते हैं ना कि कर्ण के 10 पुत्रों में एकमात्र जीवित पुत्र वृषकेतु ही था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने उसे गोद ले लिया। अर्जुन को अपने भतीजे वृषकेतु के प्रति बहुत ही स्नेह था और वो उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों में से एक बनाने के लिए तत्पर था और प्रशिक्षित भी कर रहा था। वृषकेतु गदा को चलाने में भी बहुत निपुण था, बड़ा माहिर था, जिसकी भीम ने उसे शिक्षा भी दी थी। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान बब्रुवाहन के साथ युद्ध में भाग लिया था, जब वो उत्तर पूर्व में गया था। उस अभियान के दौरान वृषकेतु ने राजा यवनाथ की बेटी से शादी की, जो शायद पश्चिम में एक राजा थे। इसके अलावा वृषकेतु पृथ्वी पर ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नास्त्र और वायु अस्त्र के प्रयोग को जानने वाला भी था, बल्कि वो अंतिम योद्धा था जिसे सबका ज्ञान था। तब कृष्ण ने वृषकेतु से कहा था कि अस्त्रों के इस ज्ञान को वो किसी और से साझा नहीं करे, क्योंकि कलयुग निकट है और यह ज्ञान बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। अर्जुन और वृषकेतु के बीच की मुलाकात महाभारत में एक मार्मिक और भावनात्मक क्षण है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वृषकेतु अपने पिता की मृत्यु से टूट गया था और उसने मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपने चाचा अर्जुन से मदद मांगी थी। अर्जुन, जिन्होंने युद्ध में कर्ण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दुश्मनी के बावजूद वृषकेतु को उन्होंने अपने गले लगा लिया और उसे प्यार और सुरक्षा प्रदान की। ये भावनात्मक मुठभेड़ रिश्तों की जटिलता और विनाशकारी संघर्ष के बाद भी क्षमा और करुणा की क्षमता को प्रदर्शित करती है। क्या थी ये कहानी? कहानी का एक किस्सा था, बड़ा मार्मिक। हुआ यूं कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वृषकेतु एक नदी के किनारे गया, जहां उसके पिता कर्ण सूर्यदेव की प्रार्थना करते हुए घंटों बिताते थे। वृषकेतु ने चुल्लू भर पानी लिया और अपने पिता की सबसे सराहनीय छवि को ध्यान में रखते हुए तर्पण किया। पलकें खोलकर उसने भगवान सूर्य की गोल आकृति को देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल झलक रहे थे। उसकी मासूम निगाहों का सामना करने में असमर्थ सूर्यदेव पानी के नीचे छिप गए। तभी वृषकेतु ने एक आकृति को नदी के किनारे आते देखा। वो व्यक्ति उसके पास आया। वृषकेतु ने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी वृषकेतु को उस व्यक्ति का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अजनबी उसे देख के मुस्कुराया। वो मुस्कान वृषकेतु के पिता जैसी ही थी। उसे वो क्षण याद आया जब उसने अपने पिता को उदास चेहरे के साथ, यानी कर्ण को, नदी के किनारे देखा था। पिता सचमुच उस समय रो रहे थे। वृषकेतु ने अपने पिता से कहा था कि वो उन सभी शत्रुओं को मार डालेगा और उनके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। तब कर्ण ने उसे भीनी भीनी मुस्कान दी। उसे बड़ा अजीब लगा कि इस अनजान व्यक्ति की मुस्कान ने उसे उसके पिता की मुस्कान की याद कैसे दिला दी। वो व्यक्ति उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। और वो वहीं रुक गया, मानो जारी रखने के लिए, उचित शब्द पाने के लिए वो शायद संघर्ष कर रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे। क्या मैं आपको जानता हूँ? आपका चेहरा मुझे बहुत परिचित लगता है। मुझे लगा कि आप भी अपने खोए हुए रिश्तेदारों के लिए तर्पण करने हेतु यहाँ आए हैं। कहते हुए वृषकेतु ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा।
कि वो व्यक्ति क्यों उसे ढूंढने आया था। बेटा, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। मैंने युद्ध में अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, जिसमें मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी शामिल हैं। लेकिन हमारे बीच एकमात्र अंतर यह है कि मुझे उन्हें इन शापित हाथों से मारना पड़ा और अब मैं उन्हीं हाथों से तर्पण कर रहा हूं। यह बिल्कुल निरर्थक है। वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वृषकेतु को स्थिति बिल्कुल वैसी ही महसूस हुई जब वो नदी के किनारे अपने रोते हुए पिता से मिला था। ये शख्स बार बार अपने पिता की याद क्यों दिला रहा है, इस विचार से वो सचमुच परेशान था। आपको अपने भाई को क्यों मारना पड़ा? अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो आप उसके लिए अपनी जान दे सकते थे ना। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा करता। वृषकेतु को भ्रम हुआ। मैं खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान दे देता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे भाई थे। और ये मैं अपने बचाव में नहीं कह रहा हूं। मैंने बचपन से उन्हें हमेशा अपने दुश्मनों के साथ देखा है। मैंने उन्हें सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में गिना और केवल उनकी मौत के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिताया। फिर वो व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वृषकेतु ने उस व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप देखा। उसे उस व्यक्ति पर बहुत अफसोस हुआ और फिर वो बोला, चिंता मत कीजिए, मैं आपको या आपके भाई को नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर माफ कर देंगे। आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। इतना कहकर वृषकेतु उस व्यक्ति से दूर होकर अपने घर की ओर चलने लगा। सहसा उसके मन में उस व्यक्ति की पहचान जानने की इच्छा हुई और वो मुड़ा और बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो व्यक्ति खड़ा हुआ और धीरे से अपना एक हाथ वृषकेतु पर रखा और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिता महारथी कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। वृषकेतु हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिसे वो मारना चाहता था वो वहीं खड़ा और माफी मांग रहा है। उसने झट से खुद को अर्जुन के आलिंगन से अलग किया और वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। अर्जुन की ओर देखता हुआ वो बालक अपने घर की ओर भागा। ये भी कैसा विधि का विधान था। तो ये थी वृषकेतु की और अर्जुन की मुलाकात की एक मार्मिक कहानी। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी महाभारत की ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।